हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। लास्ट वीडियो में हमने स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया था। हमने स्टोरीज के बारे में, स्टोरी रेडीनेस के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप अपने बच्चों को स्टोरीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने बच्चे का स्टोरी रेडीनेस चेक करिए। एंड मैंने कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था। थैंक यू सो मच। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम भी किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टेप बाय स्टेप ही स्टोरीज के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू लेवल 1, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे लेवल 1 पर है अभी, उनके साथ में आप क्या गोल्स लेना है, आपको कैसे आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो वो सभी के बारे में, वो सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो लेवल 1 वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है, अटेंशन नहीं होता है, जॉइंट अटेंशन नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एज पेरेंट्स हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी स्टोरीज को सुनना ही नहीं चाहता है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ठीक है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो करता है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स शो करता है, ठीक है। तो ये सारे जो जजमेंट्स हैं वो हम हमारे बच्चों के लिए बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारे बच्चों के बिहेवियर्स नहीं होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, ये सिंपल आपको बच्चे सिग्नल ये देना चाहते हैं, अभी मेरा माइंड एंड जो बॉडी है वो अभी स्टोरीज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अभी मैं वो लेवल पे नहीं हूं कि मैं देखिए, अगर हम स्टोरीज की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें चाहिए रेगुलेशन, फिर हमें चाहिए होता है सिटिंग टॉलरेंस, अटेंशन, हमें चाहिए होता है विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स चाहिए होती है, हमें लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सारे स्किल्स एट वंस हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से स्टोरी को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और अभी मेरा बच्चा तो सिर्फ लेवल 1 पे ही है और हमने एक्सपेक्टेशंस क्या रख लिए हैं, हमने एक्सपेक्टेशंस लेवल 4 के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं कि मेरा बच्चा स्टोरी नरेट करना सीखेगा, या मेरे बच्चे को स्टोरी नरेट करना आना चाहिए, मेरा बच्चा स्टोरी नहीं नरेट कर पाता, मेरा बच्चा WH क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाता। तो अभी बच्चा लेवल 1 पे है, लेकिन हमारे जो गोल्स है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमने लेवल 4 के अकॉर्डिंग रखे हैं। तो ऑब्वियसली आपको उसके अंदर रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमें लेवल 1 के अकॉर्डिंग गोल्स क्या रखने हैं हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ गोल्स, ठीक है, तो सबसे पहले है ऑब्वियसली हमारे जो फाउंडेशनल स्किल्स जो होते हैं, है ना, जो फाउंडेशनल स्किल्स जो मिसिंग है। तो पहले तो क्या है, सिटिंग टॉलरेंस हो गया, ठीक है, जॉइंट अटेंशन हो गया, है ना, जॉइंट अटेंशन स्किल्स हो गया, लिसनिंग स्किल्स हो गया, है ना। ये सारे जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो हमारे गोल्स हैं। अभी सिटिंग टॉलरेंस में भी हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम सिटिंग टॉलरेंस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा लेग्स को फोल्ड करके एक जगह पर ऐसे स्टैचू होकर बनकर बैठना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। सिटिंग टॉलरेंस का इनिशियल स्टेजेस पे हमारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर मैं बच्चे को कहीं पे बिठा रही हूँ तो मेरा बच्चा बैठा हुआ है एटलीस्ट वो पर्टिकुलर एरिया में। जरूरी नहीं है कि बच्चा ऐसा फिंगर ऑन योर लिप्स करके लेग्स फोल्ड करके बैठेगा, फेस टू फेस बैठेगा और आपको सुनता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी फिलहाल गोल नहीं है। हमारा गोल सिर्फ ये है कि वो बैठे और ही इज जस्ट स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए इतना हमें स्टार्ट करना है कि उतना सिटिंग टॉलरेंस हमें दे, उतना वो बच्चा वो एरिया में बैठे 5 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए। ये हमारा गोल है, ठीक है। जॉइंट अटेंशन स्किल्स के अगर मैं मेरे बच्चे को कुछ दिखा रही हूँ, ठीक है, अगर विजुअल प्रोसेसिंग की भी अगर हम बात करते हैं, जॉइंट अटेंशन स्किल्स की अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को पिक्चर्स दिखा रही हूँ, या पिक्चर्स भी छोड़ो, अगर मैं अपने बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ तो मेरे बच्चे को एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए वो ऑब्जेक्ट को देखना है, शेयर्ड अटेंशन होनी चाहिए। मैं अगर बच्चे को कुछ दिखा रही हूँ तो मेरे बच्चे को उस चीज को देखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट
पिक्चर के ऊपर जो है अटेंशन देना, ठीक है। और लिसनिंग स्किल्स, अगर मैं कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन करके कुछ सुना रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो मेरा बच्चा उस चीज को सुने, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम इतना नॉन स्टॉप टॉकिंग करते हैं ना, हमारे बच्चों को हमारा बोलना एज अननेसेसरी नॉइज लगने लग जाता है, इसलिए हमारे बच्चे क्या करते हैं, कान बंद करते हैं, भाग जाते हैं, बिकॉज आवर टॉकिंग इज साउंडिंग लाइक एक्स्ट्रा नॉइज फॉर आवर चिल्ड्रन। तो वो स्टेज पे हमें नहीं लेकर आना है, तो हम सटली धीरे धीरे हम इस चीज को इंक्रीज करेंगे कि मेरा बच्चा एटलीस्ट 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के लिए बैठे, और जो भी मैं बोल रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट दिखाते समय जो भी मैं वर्ड्स में या मिनिमल इनपुट मैं बच्चे को दे रही हूँ, वो टॉलरेट करना सीखे। लिसनिंग में बेसिकली हमारा गोल ये होना चाहिए कि एडल्ट की वॉइस को टॉलरेट करना सीखे फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो, ये हमारे स्टार्टिंग में गोल्स होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये फाउंडेशनल, पहले तो फाउंडेशनल गोल्स के ऊपर हमें काम करना है। दूसरा हमारा मेन गोल और क्या होना चाहिए कि हमें स्टोरी टाइम को, जो हमारा भी जितने भी सेकेंड्स के लिए इनिशियली जो हमारा स्टोरी टाइम सेशन होने वाला है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव बनाना। अभी आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे, जहां पर आपने बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना है, आपने बच्चे के सामने कोई भी डिमांड या इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, ठीक है। ये सब चीजें क्या करती है, जब प्रेशर डालते हो, ऑब्वियसली कोई डिमांड दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऐसा करो, ये क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ठीक है। अगर ये सब आप क्या करते हो, तो बच्चे के ऊपर, बच्चे के माइंड के ऊपर प्रेशर आता है और बच्चा उठकर भाग जाता है। ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये सब चीजें करोगे, बच्चे के ऊपर प्रेशर आएगा, बच्चे को आपकी जो लिसनिंग है वो अननेसेसरी नॉइज लगेगी, कुछ भी, ये सब कुछ भी वर्क नहीं होगा। इसलिए ये चीज को बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी डिमांड नहीं डालनी है, सिर्फ हल्का हल्का बोलना है, एक्सेस भी नहीं बोलना है, थोड़ा थोड़ा बोलना है, बस ये हमारा टारगेट है, ये हमारे गोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ये सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिटिंग टॉलरेंस दे, जॉइंट अटेंशन दे, थोड़ा सा हमारे लिए सुने, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमें अचीव कैसे करना है, कौन सी चीज़ें हम ऐसी ले सकते हैं जिसके ऊपर, ये गोल्स के ऊपर हम अचीव करने में हमारा काम आसान है। अगर हम हमारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर हम हमारे गोल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्ट्रैटेजीज जो है उसका ध्यान में, कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अटेंशन, सिटिंग टॉलरेंस सबसे पहले तो देना शुरू कर दे, कुछ सेकंड्स के लिए सिटिंग टॉलरेंस दे, अटेंशन दे, जॉइंट अटेंशन दे, हमें क्या करना, हमें पहले तो एक लिस्ट बनानी है बच्चे की फेवरेट आइटम्स की, ठीक है। अभी वो फेवरेट आइटम्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फेवरेट आइटम्स कुड भी, पहले तो या तो बच्चे के फेवरेट कोई टॉयज है, ठीक है, कोई बच्चे के फेवरेट एडिबल्स है। अभी हम क्या करेंगे, एडिबल्स की हम एडिबल्स रियलिटी में वो एडिबल्स नहीं लेंगे, हम उसके पिक्चर्स लेंगे, ठीक है। एडिबल्स के पिक्चर्स हम लेंगे, ठीक है। हो सकता है हमारे बच्चे के कुछ सेंसरी फेवरेट सेंसरी प्ले भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम सेंसरी प्ले की भी पिक्चर्स लेंगे। बच्चा हमारा जब वो सेंसरी प्ले कर रहा है, उसकी हमने पिक्चर्स ली। हो सकता है बच्चे की कोई फेवरेट इवेंट्स हुए होंगे बच्चे के लाइफ में हो सकता है जैसे बर्थडे पार्टी है, हम क्या करेंगे उसके भी, मतलब इवेंट के, फॉर एग्जांपल इवेंट के भी बच्चे के हम पिक्चर्स लेंगे, ठीक है। हम ऐसी पिक्चर्स लेंगे। तो हमने टॉयज ले लिए, हमने कुछ जो भी है फेवरेट टॉयज ले लिए हमने बच्चे के, हमने कुछ सेंसरी प्ले वाले, बच्चा कर रहा है जिस टाइम पे सेंसरी प्ले, वो वाले हमने पिक्चर्स ले लिए। हम इवेंट की पिक्चर्स हम ले सकते हैं। इस तरीके से हमें बच्चे के कोई फेवरेट प्लेसेस है, ठीक है, उसकी भी हम क्या करेंगे, हम पिक्चर्स ले लेंगे, ठीक है।
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में हमें बुक्स के साथ में तो इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है स्टोरीज को। हम बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा हमारा ये होगा, कोई हम बच्चे को पहले या तो हम ऑब्जेक्ट स्टोरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरी इज अगेन थ्रू कुछ टॉयज है, ऑब्सेशन वाले कुछ टॉयज है, ठीक है। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, हम एक्शन स्टोरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक्शन स्टोरीज में क्या होगा, बेसिकली बहुत से जेस्चर्स हमें यूज करने हैं, ठीक है। हम बहुत से फेवरेट एक्शन है, जैसे कई कई बार मैंने बच्चों को देखा, बच्चों को क्लैपिंग करना बहुत पसंद आता है, हैंड फ्लैपिंग भी करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वॉकिंग बच्चों को करना पसंद होता है। तो जो भी अभी फिलहाल जो सेंसरी चीजें आपके बच्चे कर रहे हैं ना, एक्शन स्टोरीज, बेसिकली वो एक्शंस हम ले सकते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा प्लीजिंग है, बहुत ज्यादा कंफर्टिंग है बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम एक्शन स्टोरीज भी हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको कहा, पिक्चर स्टोरीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मैं स्टोरीज की बात कर रही हूँ वो मैं प्रॉपर ऐसे स्टोरीज की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारा जो आइडिया ऑफ स्टोरीज है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अगर बच्चे को कोई फेवरेट टॉय है, आपने बच्चे का फेवरेट टॉय ले लिया, सिर्फ 2 टॉयज ले लीजिए बस। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को बॉल पसंद है एंड फॉर एग्जांपल बच्चे को कार पसंद है, तो हम वो सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे हम कुछ क्वेश्चंस बच्चे को नहीं पूछ रहे हैं, हम वो बास्केट में सामने बच्चे के रख रहे हैं। अगर बच्चा कोई ऑब्जेक्ट उठा रहा है, हम सिर्फ वेरी सॉफ्टली लेबल कर रहे हैं, सिर्फ वो जो भी बच्चा टॉय उठा रहा है हम उसको सिर्फ नाम ले रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने कार उठाया, हमने बोला कार कार, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक्शन, जैसे मैंने आपको कहा, अगर बच्चे को हैंड फ्लैपिंग पसंद है, इस तरीके से। अगर बच्चा भी उस चीज को कर रहा है, हमने बोला फ्लैपिंग, हैंड फ्लैपिंग, ठीक है। उसमें अगर बच्चा क्लैपिंग कर रहा है, क्लैपिंग क्लैपिंग, इस तरीके से हम खुद कर रहे हैं बच्चे के सामने। आपको एज अ मदर पता है मेरे बच्चे को क्लैपिंग करना बहुत पसंद आता है, या जब मैं एज अ पेरेंट क्लैपिंग करती हूँ तुरंत मुझे मेरे बच्चे का अटेंशन मिलता है, इस तरीके से। मे बी टैपिंग हेड, रोलिंग हैंड्स, जंपिंग, कुछ भी एक्शन जो बच्चे को पसंद है उससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी हम हमारे फाउंडेशनल गोल के ऊपर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जैसे कहा पिक्चर्स। अभी पिक्चर्स देखिए, स्टोरी बुक्स में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन या विजुअल प्रोसेसिंग हमारे बच्चे की स्किल्स जो है वो चाहिए होते हैं, बट अगर आप स्टोरीज बच्चे को दिखाते हैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत विजुअल ओवरलोड हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चे के पिक्चर्स हम सिर्फ 1 या बस 2 ही दिखाएंगे। मैं तो बोलती हूँ सिर्फ 1 ही पिक्चर दिखाओ। अब क्या होगा, हम जब बच्चे को उसका खुद का पिक्चर दिखा रहे हैं, या जैसे कोई, मैंने आपको कहा को कोई फेवरेट प्लेस है जो जहाँ पे उसको जाना बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर उसको बच्चे को गार्डन में स्विंगिंग करना बहुत पसंद है, आप वो पिक्चर क्लिक कर लीजिए, उसका बड़ा सा A4 साइज में प्रिंट आउट लीजिए और सिर्फ वो पिक्चर बच्चे को दिखाइए जहाँ पर बच्चा खेलता हुआ वो वैसा पिक्चर आपने क्लिक किया है। अगर बच्चे को बर्थडे पार्टीज एंजॉय करना बहुत पसंद है, या उसको याद है कि मैंने ऐसा मेरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया था, तो बच्चे का बर्थडे पार्टी का पिक्चर आप बच्चे को दिखाइए। क्या होगा, डायरेक्ट बच्चा अब उस चीज को, अपने फोटो को अपने आप से रिलेट कर पाएगा। तुरंत बच्चा आपको सिटिंग टॉलरेंस दे रहा है, जॉइंट अटेंशन आपको दे रहा है, ध्यान दे रहा है। और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड बस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विंग, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम है रायन, ठीक है, रायन स्विंगिंग, इस तरीके से। रायन बर्थडे पार्टी, रायन हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से, बहुत लिमिटेड, ठीक है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल चीजें लेकर आप पहले लिस्ट बनाइए जो आपको ठीक लगता है, जो बहुत हाईली रीइंफोर्सिंग चीजें हैं बच्चों के लिए, सेंसरी प्ले के लिए भी। जैसे कुछ बच्चों को वाटर प्ले खेलना बहुत पसंद है, पिक्चर क्लिक करिए, बच्चे को वो फोटो दिखाइए। हम कुछ
ऐसी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं जो बच्चे के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूदिंग है। बच्चा जैसे उस चीज़ को देखेगा बच्चे को फील गुड महसूस होगा। दैट इज़ व्हाट वी वांट बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो इस तरीके से जो गोल 1 मैंने आपको कहा था, जो फाउंडेशनल स्किल्स है उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। सेकंड गोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकंड गोल जैसे मैंने आपको कहा था कि सेकंड गोल क्या होना चाहिए, आपको जो स्टोरी टेलिंग का जो सेशन है, अभी जितना भी छोटा सा सेशन है, आपको उसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ना एक रूटीन सेट करना है। ठीक है, फिक्स्ड रूटीन बेसिकली। ठीक है, फिक्स्ड रूटीन कहने का मतलब मेरा ये है कि कोशिश करें कि आप सेम टॉयज या जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपको समझ में आए कि ये हाईली रीइंफोर्सिंग है मेरे बच्चे के लिए, तो सेम टॉय या पिक्चर्स जो भी है वो यूज करेंगे। सेम प्लेस में आप ये सेशन करेंगे। ठीक है, सेम प्लेस या सेम एरिया में आप करने की कोशिश करेंगे एंड विद सेम एडल्ट इनिशियली आप करने की कोशिश करेंगे। तो एटलीस्ट 10 to 15 days आई वुड सजेस्ट। ठीक है, कि आपका ये जो है ना वो फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि अगेन हमारे बच्चों को, ऑटिज्म वाले बच्चों को ट्रांजिशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी जब नहीं मिलती है कोई चीज़ों के लिए, उनको एंजाइटी होती है। तो उनकी न्यूरोबायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमें जितना हो सके बच्चों को एंशियस फ्री सेशंस देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हेल्प करेगी। सेम टाइम, हाँ सेम टाइम पे भी अगर आप करेंगे ना, जैसे आपको पता है कि चलो बच्चा मेरा फ्री होता है इवनिंग टाइम में, तो सेम टाइम उस पर्टिकुलर टाइम में आप एवरीडे वो चीज़ करिए। ठीक है, तो टॉयज सेम पर्सन और सेम प्लेस एरिया, सेम एडल्ट इनिशियली, सेम टाइम। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हम लैंग्वेज भी इनिशियली हम जो यूज करेंगे, ठीक है, वो हम सेम लैंग्वेज, रिपीटेड लैंग्वेज हम यूज करेंगे। ठीक है, हमें हर बार कुछ अलग अलग नहीं बोलते रहना है। स्टार्टिंग में हम सिर्फ प्रेडिक्टेबिलिटी बच्चे को दे रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग में लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं सेम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ताकि बच्चों का जो ताकि बच्चे का जो सेकेंड गोल है कि थोड़ा सा पॉजिटिव जो सेशन है बच्चे का पॉजिटिव हो। हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा बच्चा, मुझे लग रहा है, मुझे कुछ क्लूज मिल रहे हैं कि मेरा बच्चा उठ के भागने वाला है, आपको क्या करना है, जो आपका गोल है कि 5 to 10 सेकेंड्स, उसको और माइक्रो ड्यूरेशन करके पहले खत्म कर देना। अगर आपको लग रहा है ये मेरा बेटा भागने वाला है, हमने तुरंत वो चीज बच्चे को बोली या हमने पिक्चर्स दिखाए, ओ रायन स्विंगिंग बोलकर हमने उस चीज को पहले ही खत्म कर दिया। बच्चे के उठकर भागने से पहले ही हमने हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो पॉजिटिव एंड पे खत्म होना चाहिए बेसिकली, तो वहां पर आपको उतना क्विक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मेजरेबल गोल्स चाहिए आपके बच्चे के लिए, लेवल 1 बच्चे के लिए, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में गोल्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पर, लेवल 1 स्ट्रक्चर्ड गोल्स। तो आई होप आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर साबित हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्द ही लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं उनका मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू एंड लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।